जो कि उसकी सेक आईडी भी बन गई थी। हमने एफिडेविट भी दिए थे, लेकिन हमें पता नहीं चला कि ब्लॉक वालों ने वो कहाँ डाल दिए। और इंस्पेक्टर खतीब साहब ने बोला कि जो कमीशन देगा उसका नाम रहेगा, जो कमीशन नहीं देगा उसका नाम कट जाएगा। तो हमने पूछा कितनी कमीशन चाहिए, वो बोलने लगा 30,000 रुपये दे दो तो आपका मकान चढ़ जाएगा। तो मैंने बोला हम गरीब कहाँ से लाएंगे, दिहाड़ी लगाते हैं और खाते हैं। तो उसने बोला कि ये ब्लॉक के काम ऐसे ही चलते हैं, अगर इनमें कमीशन नहीं चलेगी तो ये काम नहीं चलेगा। अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिरू CN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के ब्लॉक खलैनी पंचायत खलैनी वार्ड नंबर 2 के अंदर। नाजरीन, आपको बताते चले कि जैसा कि आपको मालूम ही है कि PMAY मकान जो कि गरीब लोगों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम चलाई गई थी, जिसमें गरीब और BPL और AAY कैटेगरी के लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जाना था। लेकिन यहाँ ब्लॉक खलैनी की पंचायत खलैनी में ऐसा चल रहा है कि यहाँ पर गरीब लोगों को नहीं, बल्कि जो कमीशन देते हैं 20 से 25 और 30,000 रुपया, उनको ही फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। और गरीब लोगों के पास 25 से 30,000 रुपया देने के लिए नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ब्लॉक खलैनी में BPL कैटेगरी के लोगों को और गरीब लोगों को लिस्ट से काट दिया जा रहा है। इसी तनाजुर में यहाँ के नागरिक जो हैं, स्थानीय निवासी जो हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे कि आपके साथ क्या घटना घटी और आप क्या कहना चाहेंगे। शुक्रिया शबीर साहब आपके चैनल का। हम सर गरीब हैं, दिहाड़ी लगाते हैं और बच्चों को पालते हैं। हमें PMAY में मकान आया था, जो कि उसकी सेक आईडी भी बन गई थी। हमने एफिडेविट भी दिए थे, लेकिन हमें पता नहीं चला कि ब्लॉक वालों ने वो कहाँ डाल दिए। और इंस्पेक्टर खतीब साहब ने बोला कि जो कमीशन देगा उसका नाम रहेगा, जो कमीशन नहीं देगा उसका नाम कट जाएगा। तो हमने पूछा कितनी कमीशन चाहिए, वो बोलने लगा 30,000 रुपये दे दो तो आपका मकान चढ़ जाएगा। तो मैंने बोला हम गरीब कहाँ से लाएंगे, दिहाड़ी लगाते हैं और खाते हैं। तो उसने बोला कि ये ब्लॉक के काम ऐसे ही चलते हैं, अगर इनमें कमीशन नहीं चलेगी तो ये काम नहीं चलते हैं। तो नाजरीन, आपको हम बताते चलें कि जिस जगह पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये इनका ही मकान है, जो कि 2014 के बहुत बड़े जलजले में ये पूरी तरह से क्रैक हो चुका है। और विजुअल्स में हमने आपको पूरी तरह से दिखा दिया है कि इतना क्रैक है कि ये अपने बीवी बच्चों को और अपने अहल व अयाल को इस घर के अंदर नहीं बैठा सकते हैं। नाजरीन, इसी तरह से ये इस वक्त एक किराए के मकान पर एक शेड में अपने बच्चों के साथ वहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इनके पास एक उम्मीद की किरण जागी थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो PMAY के मकानात लोगों को दिए जा रहे हैं, इनकी भी एक उम्मीद जागी थी कि इनके लिए भी रहने के लिए एक आशियाना बन सकेगा। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ RDD की तरफ से और पंचायत कोरम खलैनी की तरफ से यहाँ पर इन लोगों के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती की जा रही है। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे आप कब से किराए के मकान पर रह रहे हैं और कितने लोग हैं जो किराए के मकान पर रह रहे हैं यहाँ पर। सर हमें लगभग 4 साल हो गए किराए के मकान पे रह रहे, शेड में रह रहे हैं। वो भी मकान नहीं है, शेड है। जिस बाई का शेड है, वो आंगनवाड़ी सेंटर के लिए बनाया था, तो उसी में हम भी गुजारा कर रहे हैं सर। तो आपको यहाँ जब आपने RDD के डिपार्टमेंट के आला अधिकारी, सेक्रेटरी, GRS या BDO और सरपंच से आपने इसके बारे में बात की, तो उन्होंने क्या कहा आपको और वो क्या कह रहे हैं आपको? सर सरपंच साहब भी मिला उनके साथ, वो बोलता आपको नहीं मिल सकता है। जी हाँ नाजरीन, बहुत बड़ी दुख की बात है कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त इनके मकान के सामने हम यहाँ पर खड़े हैं। पूरी तरह से ये मकान जो है क्रैक है। इसी तनाजुर में हम एक और शख्स से यहाँ पर बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपके साथ क्या क्या घटना घट रही है और किस तरह से आप ज्यादतियों का शिकार हो रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से? पहले मैं शुक्रिया करता हूँ आपके चैनल का कि आपने बड़ी तकलीफ़ की और यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि हमने बड़ी बड़ी जगह गए, DC तक हम गए, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि यहाँ का एक ऑनेस्ट, बोलते हैं सरपंच ऑनेस्ट है, लेकिन ऑनेस्टी क्या है, उसके पास कि 95 मकान आए थे खलैनी में, उसने काट कर सिर्फ टोटल 11 मकान रखे हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि हमने उस सरपंच को पूछा कि भाई ये काटे किसने। कभी वो बोलता है खतीब है, कोई इंस्पेक्टर है उसने काटे हैं। उसके पास गए, वो बोलता है सरपंच ने काटे। हमें समझ नहीं आती है कि ऑनेस्टी कितनी है। बाकी हर ब्लॉक में जाओ, पंचायत में जाओ, कहाँ इधर शामठी की बात करूँगा, मैं शामठी में गया, वहाँ 109 मकान चल रहे हैं। यहाँ प्रयोत में जाओ,
50 से ज़्यादा मकान वहाँ चल रहे हैं। कहाँ यहाँ खलीनी में इतनी ऑनेस्टी क्या है, कितना ऑनेस्ट है हमारा ये सरपंच, जो कि हर वक्त जब भी कोई जाएगा इसको बोलते हैं ये डिज़ारू नहीं करते हैं। तो सरपंच को क्योंकि उसके घर के मुलाजिम हैं तो इसलिए वो सोचता होगा कि सब मेरे जैसे होंगे। लेकिन ये जो हमारे ये एजाज साहब हैं, 2014 से इनको मतलब जब ये 2007 में जलजला हुआ था, बर्फबारी हुई थी, उस वक्त इसका मकान क्रैक हो गया था। ये लकड़ी सारी टूट गई, आप देख सकते हैं। हमने बड़ी बार सरपंच के पास भी गए, इसको वोट भी दिए हमने, लेकिन हमारी गरीबों की इसने सुनवाई नहीं सुनी। जब भी इसके पास जाना है ये बोलता है डिज़ारू नहीं करते हैं। हम ये डीसी साहब से मतलब ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि डिज़ारू कौन करते हैं। अगर एक बीपीएल राशन कार्ड वाला है वो डिज़ारू नहीं करता है तो और कौन कर सकता है। यहाँ हमने देखे श्री सार्स में देखे कि डबल छत वालों को मकान दिए हैं। वहाँ आप देख सकते हैं, हमारे पास फ़ोटो भी हैं उनके कि उन पे डबल स्टोरी पे उनके वो बोर्ड लगे हुए हैं, उनको दिए जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ चल रही है कमीशन, जिसको 30,000 रुपया कमीशन जो देगा तो उसको मकान देंगे, फटाफट उनका हो जाएगा। जो बेचारा गरीब है, दिहाड़ी लगाता है, बच्चों को पालता है, वो पैसे कहाँ से 30,000 रुपया करेगा, वो उनको देगा, उसका नाम काट देते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आपने पूरी इनसे विस्तार से इनसे अपनी कहानी सुनी कि जहाँ जिन लोगों के पास कमीशन 20 से 30,000 रुपये देने के लिए है वही इनके लेवल से डिज़र्व करते हैं, और जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले AAY, अंतुतिया और BPL कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं वो यहाँ के पंचायत कोरम के पास और ब्लॉक खलैनी के अधिकारियों के पास यानी BDO खलैनी के पास डिज़र्व नहीं करते। इसी तनाजुर में ब्लॉक खलैनी की एंटी सोशल कमेटी के एंटी करप्शन हिमालयन सोशल वेलफेयर कमेटी के हमारे साथ प्रेसिडेंट हैं बात करने के लिए। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आपने इस तनाजुर में यहाँ के लोगों के साथ क्या बात की, पंचायत कोरम के साथ, ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ क्या बात की और उन्होंने क्या विश्वास दिलाया आपको, क्योंकि आप समाज सुधार का काम कर रहे हैं। शुक्रिया शबीर साहब, आपने बहुत तबलीग की, हमारे घर तक आए, हमारे घरों की हालत देखी, आपने खुद ही कवरेज की यहाँ की। क्या 2014 में जब जलजला 2007 में जलजला आया था, बर्फबारी हुई थी, ये मकान सारे हमारे क्रैक हो गए थे, जो कि हमने डीसी साहब और साहब MLA साहब के पास भी गए थे, हमें इसका भी उसका भी कुछ नहीं मिला। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि आप सेंसिंग में रखेंगे, आप PMAY के हिसाब से मकान मिलेंगे। इन लड़कों को मकान आए थे, ये बात नहीं है कि गवर्नमेंट ने दिए, मोदी साहब ने दिए, लेकिन यहाँ ऐसे कुछ अनासर है जो कि ये कमीशन मांगते हैं इनको। अभी भी इनके फिर आवास प्लस में भी इनको ID नंबर आया, वो तो कमीशन मांगते हैं और कमीशन मांग के फिर बोलते हैं आपका मकान चढ़ेगा, तो नहीं चढ़ेगा। दूसरा, फिर मैंने अपनी सोसाइटी की तरफ से पूरे ब्लॉक की मैंने कागज़ निकाले, डॉक्यूमेंट निकाले कि किसकी सेक ID है, किसका क्या है, और यहाँ वही सेक ID आगे करते हैं कि जो 30,000 रुपया देगा। ये सच बात है, ये कोई हमारे पास बहुत एप्लीकेशनें पड़ी है सोसाइटी में, बहुत एफिडेविट पड़े हैं, जो जियो टैग करके भी लोगों को, गरीब लोग ऐसे हैं कि जो पैसे नहीं दे सकते, उनके मकान काट ही दे रहे हैं। अब सरपंच को पूछ रहे हैं तो वो बोलता है BDO काटता है, BDO के पास जाते हैं तो वो बोलता है सरपंच काटता है। कल हमने परसों एक पूरा कागज़ डॉक्यूमेंट निकाले ब्लॉक से, तो वो सब खराबी जो है हमारे सरपंच की है, जो सरपंच नहीं देता यहाँ डेवलपमेंट होने, यहाँ खलैनी ब्लॉक में और ये खलैनी पंचायत में। और मैं ये बोलता JNK में कोई डिजालो नहीं करता, तो मैं ये DC साहब से, LG साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर JNK में कोई डिजालो नहीं करता है तो फिर ये डबल छत क्यों दे रहे हैं। ये डबल छत हमारे सरपंच को नज़र नहीं आ रही। यहाँ पक्के मकान जिनके डबल छत है उनके पास किए, जो काम नहीं हुआ वो फेक पेमेंट की, जो आपने कवरेज भी की, मैं कल आपके साथ भी था, आपने पूरा सारा देखा कि मतलब फेक पेमेंट निकाली की, कितनी अनिष्टी की हमारे सरपंच ने। अगर ये सरपंच अनिष्टी कर रहा है, हम मानते हैं कि ये पैसे नहीं खाता है, अगर कागज़ ये अच्छे चलाता है या कुछ चलाता, हम ये मानते हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे इसलिए है कि वो ब्लॉक वालों उसके साथ मिलकर बड़ों का काम करते हैं, इन गरीबों को के लिए कोई नज़रअंसानी नहीं करता। तो मैं DC साहब से और ब्लॉक डेवलपमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुद डोर टू डोर आकर ये चेक करें मकान और इन गरीबों को इंसाफ मिले। अगर इनको गवर्नमेंट ने दिया तो मकान मिलने चाहिए इनको सर। जी हाँ नाजरीन, ये थे हमारे साथ एंटी करप्शन हिमालयन सोशल वेलफेयर के ब्लॉक प्रेसिडेंट मिस्टर असगर अली हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे। इन्होंने मुख्तलिफ विषय पर बात की, पूरी विस्तार के साथ बात की और कहा कि यहाँ पर जो ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं और जो सरपंच पंचायत खलैनी के हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर
ऐसे लोग डिज़र्व कर रहे हैं जिनके पास 2-2 मंजिला मकानात और पक्के मकानात बने हुए हैं, जो कमीशन देते हैं वो डिज़र्व करते हैं, और जो एएवाई और बीपीएल कैटेगरी से जिनके पास मकान बैठने के लिए नहीं है। आप ये देख सकते हैं, इस मकान के हालात देख सकते हैं, इन लोगों के हालात देख सकते हैं कि जिनके पास मकान आशियाना बैठने के लिए नहीं है वो डिज़र्व नहीं करते, और जो जिनके पास पक्के मकानात बने हुए, डबल डबल स्टोरी मकान बने हुए, वो डिज़र्व करते हैं। यहाँ पे ताज्जुब का मुकाम है कि कितनी अफसोस की बात है कि यहाँ पर कितना बड़ा नाइंसाफ़ी चल रही है। नाजरीन, इसी तरह से आप देखते रहें उकाबेरू CN अपडेट। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम। मसलों क्रैशिंग होंगे दुए तो शहर दे कैसे करो पहले पेमेंट वही में वो तो काटने फिर रिवास प्लस में रख टैग करनी सरपंच आओ जियो टैग करनी